तांत्रिक ने तंत्र मंत्र की आड़ में महिला से किया रेप। पीड़िता ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर आप बीती सुनाई। आगरा के एक गांव की रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि उसके बच्चे नहीं हुए तो ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे, तो उसकी नंद उसे एक तांत्रिक के पास इलाज के लिए नौझील ले गई। तांत्रिक ने कहा कि मैं इलाज कर दूंगा जिससे बच्चे हो जाएंगे, लेकिन हर जुम्मे की रात को आना होगा। आरोप है कि 21 अगस्त को महिला अपनी नंद के साथ तांत्रिक के पास पहुंची तो तांत्रिक ने कमरे का दरवाजा बंद कर इलाज के नाम पर कमरे में धुआं किया और 1 घंटे तक बलात्कार किया। जब उसने विरोध किया तो तांत्रिक ने उसकी नंद और पति को मारने की धमकी दी, जिसके चलते पीड़िता थाने पर शिकायत करने नहीं पहुंची और पूरा वाकया अपने पति को बताया। इसके बाद शुक्रवार की दोपहर 1 बजे महिला, नंद और वह परिजनों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंची और प्रार्थना पत्र देकर तांत्रिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आगरा से नंद के यहाँ पे मतरा आई थी तेलीपाड़ी, वो मुझे तांत्रिक पे लेके गई। मैं बच्चों की वजह से बहुत परेशान थी, वो मुझे लेकर गई। ले जाने के बाद उसने मुझे 1 घंटे कमरे में बंद रखा और मेरे साथ बलात्कार करा। कौन सी जगह का मामला ये मामला है नौजिल, मुश्ताक नाम है उस आदमी का। तो उसके बाद पहले कभी जा चुके हो आप लोग? मैं तीसरी बार गई थी, मुझे ऐसा पता नहीं था, ये पहली बार हुआ मेरे साथ। तो किस चीज़ के मारे गए थे, क्या मामला है पूरा ये बताएं। ये मैं इसलिए गई थी मेरे बच्चे हो जाएं, उसने कहा हम बच्चे कर देंगे। क्या उससे आपको भरोसा था वो बच्चे कर देगा? नहीं, मुझे तो भरोसा नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा बहुत काम करते हैं वो, ये हुआ है वो हुआ, बहुत अच्छे बाबा आते हैं, हमारी सास का फोड़ा सही कर दिया है, वो कर दिया है, तो इसलिए मैं गई थी। लेकिन मेरा मन नहीं था, मैं आई थी डॉक्टर को दिखाने, लेकिन इन्होंने 20 से 20 फ़ोन कर दिया उसको। अच्छा, उस महाराज के पास आप कब से जा रहे थे? मैं 1 महीना हुआ है। उससे कोई लाभ मिला था आपको? मुझे कुछ लाभ नहीं मिला। आपको उसने क्या बोला था आपसे? आप मुझसे बोला उसने कि बच्चादानी टेढ़ी है, फिर बच्चादानी टेढ़ी होने के बाद फिर कह रहा है बंद है बच्चादानी। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद उसने हाथ डाला, हाथ डालने के बाद फिर उसने बलात्कार करा मेरे साथ। अब मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई, मैं किसी से बोल नहीं पाई, मैं यानी कि फ़ोन पे भी बात नहीं कर पाई, मेरे घर से भी फ़ोन आ रहे थे सब जगह से। इसके बारे में आपने अपने नंद को बताया था इसी के बारे में? नहीं बता पाई, मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी कि तूने किसी को बताया मैं तुझे मार दूँगा, भस्म कर दूंगा। इसी के बारे में अपने पति को भी नहीं बताया तुमने? मैंने पति को बताया घर जाके, मैंने कहा तुम दूसरी शादी करो, लेकिन मैं इलाज नहीं करा पाऊंगी। कितना समय होगा आपकी शादी को? मेरी शादी को 8 साल हो गई, नमी चल रही है। नमी चल रही है? मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम बिल्कुल भी मत कराओ इलाज, लेकिन मैं इसकी कार्रवाई करवाऊंगा और मैं खुद कर रही हूँ। उन्होंने भी कहा, मैंने भी कहा मैं खुद कार्रवाई करूँगी। आप साहब से मिले थे, साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? साहब ने कुछ नहीं बोला, नौजिल जाओ वहाँ से करो। थाना नौजिल लगता है आपका? नहीं, मेरा थाना लोहा मंडी लगता है। अच्छा, मामला वहाँ का था वो? हाँ, नौजिल का था। क्या बाबा की जगह आपने देखी थी? वो बाबा कौन सी जगह पर रहने वाला है वो प्रॉपर? नौजिल में ही है वो बटन वाली गली, बटन गली। ये मामला मुझे नहीं पता, मैं वहाँ जाती थी, मैं वहाँ पर लेकर गई थी इसको। अब इसको पता नहीं उनने क्या किया कमरे में, एक इसके साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इनको। मैं साथ गई थी, मगर इसने मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं बताया, न इसने थाने, वहाँ पर थाना भी, अगर ये बताती तो हम थाने वाने भी चले जाते, मगर इसने कुछ भी नहीं बताया। हम दोनों ही अकेले गए थे, हम दोनों ही अकेले थे। तो बता रहे उन्हें कोई धमकी वगैरह मिली थी इस बारे, आपको नहीं बताया क्या? शायद हाँ, उन्होंने ये कह दिया था कि अगर कोई बात ऐसी है तो हम 3 के अलावा चौथे को न मालूम पड़े, पर किस बात में ये नहीं पता। ये कहा था कि आप कब से जानती बाबा को? उन्हें हम 2 साल से जानते हैं, 2-2.5 साल से। इन्हें लेके गए थे, फिर इन्हें कब से लेके जा रहे हैं आप उनके पास में? इन्हें हमें 1 महीना करीब हो गया। इस चीज़ के बारे में आपको भाई को पता थी? हाँ, भाई भी गया था हमारे साथ में। तो भाई की इजाज़त थी कि इन्हें ले जाओ दिखाने के लिए? हाँ जी। ये बोलती थी मुझसे, हम मना कर देते थे हर बार। इस बार पता नहीं क्या हमारी मत मारी गई, हम चले गए।